हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 6 का जो पेपर हुआ था 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर उसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहता है, रोल नंबर, नाम और ये सब कुछ। अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। मतलब कि आपको 1 से 5 तक सवाल दिया जाएगा, उसमें आपको करना क्या है कि एग्जैक्टली द सेम, मतलब कि जैसा ये फिगर है, ये वाला फिगर जिस तरह का है उसी तरह जो है उसी तरह का एकदम सेम फिगर आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये जैसा फिगर है वैसा एकदम बिल्कुल सेकंड में है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह का सेम पिक्चर कहाँ है, इस वाले में है, सेकंड ऑप्शन में। सेम फिगर इसका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है बिल्कुल सेम फिगर है। ठीक है, देख सकते हैं एकदम सेम फिगर है। ठीक है, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, एकदम सेम। फिर इसमें देखो, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ये पिक्चर और ये पिक्चर दोनों सेम है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में ये पिक्चर और ये पिक्चर दोनों जो है बिल्कुल सेम है। अब जो है आगे करना क्या है कि ये आपको 3 बॉक्स भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे किस तरह का शेप बनेगा। तो बनाते हैं शेप। सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बना है तो उसी तरह हम भी यहाँ पे एक बॉक्स बना दिए। अब जो है ये वाला चीज़ यहाँ से जुड़ा है और ये वाला चीज़ यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है, और ऐसे है एक। इन दो, ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दो गो लाइन है, ठीक है, ये जुट रहा है तो ये यहाँ से जा रहा है, इतना बड़ा नहीं है ये वाला, ये इतना ज़्यादा बड़ा जो है नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है सिर्फ इस जगह पे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7th बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7th में है कि जैसे यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे कैसे आएगा, तो इसमें भी इस तरह से हम लोग करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे है, इसको ऐसे करना पड़ेगा और इसको ऐसे करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ होगा। ऐसे कहाँ है, ये वाला पिक्चर जो है ऑप्शन नंबर 4th में बन रहा है। अब जैसे देखो ये वाला पिक्चर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन नंबर में क्या बनेगा, तो यहाँ पे जैसे कि एक ट्रायंगल इधर भी बनना चाहिए, ऐसे एक ट्रायंगल ऐसे भी बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे कहाँ बन रहा, ऑप्शन नंबर सी में। अब जैसे ये वाला पिक्चर है, ठीक है, अब इसमें इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि एक ऐसे होना चाहिए, एक ऐसे होना चाहिए, इसका कोई आंसर ही नहीं है। देखो यहाँ नो आंसर लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत होगा। अब जो है इसमें जैसे कि जैसे सब सेम है, जैसे ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर सब सेम है, तो हमको भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह का सेम, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अब पार्ट 3, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में दिया गया है जैसे कि ये प्लस माइनस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस अंदर आ गया। ठीक है, और ये जो जीरो यहाँ पे था ये क्या आ गया, अंदर आ गया। तो वैसे यहाँ पे जो जीरो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो माइनस प्लस है वो जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो जाए, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो जब प्लस माइनस था तो क्या हो गया, माइनस इधर पहले आया था फिर प्लस आया था, तो वैसी जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। ठीक है, प्लस माइनस जीरो यहाँ पे और प्लस माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बॉक्स था और उसके अंदर ऐसे जो है बनाया गया, और फिर जो है यहाँ पे 3 बॉक्स है।
तो इसको ऐसे सीधे घुमा दो 3 बॉक्स को, और इसमें जो है अंदर एक एक जो है ऐसे कर देना चाहिए, एक इस तरफ मादे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। अब तीर इधर की तरफ था, फिर इधर की तरफ हुआ, तो अब ये तीर इस तरफ है, तो तीर जो है अब किस तरफ होना चाहिए? अगर ये तीर इस तरफ गया था तो वो इस तरफ आ रहा था, ठीक है। तो ये जो तीर का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। संजीव के पहचानता है रे? पहले देखो, संजीव पहले जो था वो इधर था, ठीक है, इस तरफ था। तो ऐसे होगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तीर का डायरेक्शन पहले इस तरफ था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसको जो है थोड़ा इस तरफ घुमाया गया, ठीक है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमाया गया। तो उसी तरह इस तीर का डायरेक्शन जो है थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घुमाएंगे, तो ये इस तरफ तीर आएगा, ठीक है, और ऐसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर्थ में। अब जैसे कि यहाँ पे एक सर्किल है, फिर 2 सर्किल हुआ, फिर 3 सर्किल, अब इसमें कितना होगा? 4 सर्किल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। लेकिन 4 सर्किल ऐसे नहीं होगा, जैसे एक डॉट यहाँ है तो एक डॉट इसके सामने होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? पहले ऐसे लाइन बनाया गया है 4, ठीक है, तो उसपे एक लाइन है, फिर इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, ठीक है। तो 3 लाइन ऐसे बनाया गया है ऐसे। तो अब जो लाइन है वो 4 लाइन होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 लाइन है। और इधर वाला कितना लाइन होना चाहिए? 1, 2, 3, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। लेकिन जो ये वाला हमारा लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी घटते जा रहा है। इसमें 5 था, इसमें 4 हुआ, इसमें 3 हुआ, और इस वाले में 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 और इसमें 2। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? इसमें लाइन जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला 2 ही रहना चाहिए। ये वाला तो 5 सही है, 1, 2, 3, 4, और इसमें जो लाइन होगा वो सिर्फ 2 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। जैसे हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं तो वो किससे खेलते हैं? लूडो से। तो पतंग जो है वो किससे मतलब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड से, लटाई से। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे ये ट्रायंगल था यहाँ पे, तो इसको अपोजिट कर दिया, उल्टा घुमा दिया। तो वैसे यहाँ पे ये जो शेप है इसको उल्टा घुमा देंगे तो जो शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक का स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे सेमी सर्कल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में सही दिख रहा है। अब 18 में क्या है कि एक सर्कल था, उसके अंदर कितने लाइंस थे? 2 लाइन। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके अंदर 3 लाइन आ गया। तो उसी तरह यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर 2 लाइन है, लेकिन अब इसके अंदर कितना लाइन बनाना होगा? 3। तो जो शेप इस तरह से है वही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें देख सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है इसका जो मतलब हेड है वो इस तरफ है। अब इसको थोड़ा इस डायगोनल, इस कोण पे ले गया गया और इसका हेड ऐसे हो गया। तो उसी तरह जैसे ये वाला जो है, ये इसका हेड कहाँ किस तरफ है? इस तरफ है। तो जो इसका हेड होना चाहिए, मतलब जैसे ये इस तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है तो इसका हेड जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐसे इसका हेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे किस में है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एक पहले रेक्टेंगल लिया और उसके अंदर ये शेप था, अब उल्टा हो गया, ये वाला जो शेप है ये बाहर आ गया और ये रेक्टेंगल अंदर हो गया। तो उसी तरह जो ट्रायंगल अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा सर्किल, ऑप्शन नंबर 3। इस फिगर को कैसे कंप्लीट किया जाए? तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए जो है
पहले तो ऐसे करना होगा। ये है फिगर कैसे। हम्म, इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए ऐसे करना होगा, ठीक है, ऐसे तब ना कंप्लीट होगा। ये सीधे लाइन है और ये भी सीधे लाइन है। तो इस तरह का शेप जो है ऑप्शन सेकंड में बन रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए नीचे जो है ऐसे बनाना पड़ेगा रेक्टेंगल, और उसके ऊपर जो है इस तरीके से ये आके ऐसे हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इस शेप को कंप्लीट करना है, तो ये जो है इस तरह से था शेप, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले यहाँ पे इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये हो जाना चाहिए ऐसे। लेकिन इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है, किसमें? ऑप्शन नंबर, और फिर ऐसे भी होगा शायद आगे जो है ऐसे भी होगा इस तरफ से। तो इस तरह का जो शेप है वो कहाँ बन रहा है? ये ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, फोर्थ में। इसको अब करना है तो नीचे भी एकदम उसी तरह का सिमेट्री बनाएंगे रेक्टेंगल, और ऐसे किए तो ये ऐसे किस में बन रहा है? फोर्थ में। अब जो है मिरर उल्टा लगाया गया, मतलब मिरर इस बार नीचे लगाया गया। तो जो पास वाला रहेगा वो पास में ऐसे लाइन आएगा, और ये जो लाइन है वो ऐसे जाना चाहिए, और ये वाला ऐसे। इस तरह का लाइन कहाँ बना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब जो यहाँ पे 27 में है, पहले तो सर्किल रहेगा, ठीक है, और ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ये तो राइट साइड में लगाया गया है। और जो तीर का निशान है वो इधर रहेगा और इधर रहेगा, ठीक है। और ये वाला तीर जो है ऐसे दूर के तरफ हो जाएगा। इस तरह का शेप कहाँ बना हुआ है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में। इसमें जो है अब ये तीर इस तरफ, तो डायरेक्शन में तीर जो है ऐसे नीचे आना चाहिए, और इसमें तो तीर ही नहीं है, इसमें ऊपर की तरफ है तीर, और इसमें ये तीर क्या किया है ये भी गलत। तो ऑप्शन सेकंड सही है। जो हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एक रंगा हुआ हिस्सा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक हिस्सा रंगा हुआ रहेगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो रंगा हुआ रहेगा। इस ये जो जैसे था वो पास वाला, और इधर वाला क्या रहेगा? सादा। तीनों सादा रहेगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है? ये जो है हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो है वो कवर है। अब जो ये है वो ऐसे सर्कल तो बड़ा सा रहेगा, और फिर ऐसे भी रहेगा, और जो ये वाला है लाइन भी रहेगा, लेकिन जो डॉटेड है वो पास में रहेगा, और जो खाली है वो दूर में रहेगा, और इस तरह से एक शेप बना हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसे हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? ये तो उल्टा खाली है, ठीक है, ये उल्टा है। बाकी तीन ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। ये पूरा भरा हुआ है। इन दोनों में से देखिए, जो लाइन था पहले ऐसे ऐसे था, ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे तिरछा था थोड़ा लाइन इसमें, ठीक है, तो जब मिरर में देखेंगे तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से दिखेगा, और इस तरीके से कट इसी में लगाया गया है, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ में। यहाँ पे क्या किया गया है कि पेपर को मोड़ा ऐसे, और यहाँ से कट लगा दिया गया, और ये जब कट लगाया जाएगा तो एक इसका चिन्ह जो है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ जो है वो प्लस का चिन्ह बनेगा। 32। यहाँ पे जो है क्या होगा कि जैसे कि ये है, तो यहाँ पे यहाँ से जो है कट लगाया गया है, तो ये एक जो है टोटल सर्कल जो है वो बनेगा, ठीक।
टोटल एक सर्कल बनेगा। अब जो है आगे जैसे कि इसको बेंड किया गया है यहाँ से, तो इस तरह का सिमेट्री यहाँ पे भी बनेगा ऐसे, और यहाँ से सिमेट्री ऐसे बनेगा। तो ये शेप कहाँ पे बन रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में बन रहा है। और जो पेज भी थोड़ा सा कट जाएगा, ये जो पेज है ना वो भी थोड़ा सा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे पेज जो है वो नहीं कटा हुआ था। 34 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे ऐसे कट लगाया गया, फिर यहाँ पे लगा, तो ये एक जो है ऐसे बन जाएगा स्क्वायर। इसमें जैसे कि देखो ये था, तो क्या किया गया, कलर कर दिया है ना, ये यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसे कलर हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे कलर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ऐसे कलर हो जाएगा, और एक यहाँ पे भी कलर हो जाएगा। इस तरह का शेप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बन रहा है। अब जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि ये सारे शेप से मिला के, इन सबको शेप को मिला के किस तरह का शेप बन सकता है। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास सेमी सर्कल है। तो 1 2 3 4 5, यहीं पे 5 सेमी सर्कल है, बाकी जगह एक्स्ट्रा लगा दिया है सेमी सर्कल, ठीक है। अब जो है 37 क्वेश्चन नंबर 37 में जो है, 37 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे इस सब को जो है जोड़ेंगे तो कैसा शेप जो है वो बनेगा। सबको जोड़ेंगे तो किस तरह का शेप बनेगा, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल है, फिर बड़ा, और फिर ये इस तरह का शेप। तो ये जो चीज़ है ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिल रहा है, जो ये वाला शेप है वो यहाँ पे है। छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये है, और एक और मंझला ट्रायंगल ये है, और यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। 38th क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड डायरेक्ट दिख रहा है। एक रेक्टेंगल है और दो जो है क्या है, स्क्वायर्स हैं। दो जो है क्या है, वो स्क्वायर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे आ गया, और फिर जो दो छोटा ट्रायंगल है वो यहाँ पे जो है ये आ गए, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल आ गया, और ये दोनों शेप को, ये तो इसको, ये तो उल्टा है पहले से, इसको भी उल्टा कर देगा तो ऐसा बन जाएगा। अब जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पिक्चर है वो किसमें जो है इम्बेडेड है, मतलब ऐसा पिक्चर कहाँ आपको मिल जाएगा। तो ऐसा पिक्चर इस वाले फिगर में मिल रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे जो है, और ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसे मिल रहा। ये वाला शेप जो है किसमें जो है छिपा हुआ, तो ये वाला शेप जो है इस सेकंड फिगर में छिपा हुआ है, क्योंकि इस तरह से है नीचे वाला, और ऊपर जो है एक एरो है। अब ये छतरी वाला शेप किस में छिपा हुआ है, यहाँ पे शेप नहीं छिपा हुआ है, क्योंकि ऐसे कर्व रहता तब नहीं ऊपर वाला था, कर्व सिर्फ यहाँ पे है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में छिपा हुआ, ये एस किस में है, तो एस यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे एस यहीं पे छिपा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शेप कहाँ पे छिपा हुआ है, ये शेप ऐसे एक सर्किल है ऐसे, और उसमें एक एरो का साइन इसमें। अब आपको करना क्या है कि ये जो दिया गया है, ठीक है, select the figures which is different, write your answer only in English numbers, that is 1 2 3 4। मतलब कि यहाँ पे आपको 4 बॉक्स दिया गया है, जिसमें से एक बॉक्स जो है वो डिफरेंट है, अलग है। जैसे इन सब के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री से कम है, तो ये डिफरेंट हो गया। 47 में वैसे देखें तो जो
सारा यहाँ पे चीज़ बना है, मतलब जितने भी यहाँ पे पैटर्न बने हैं वो ट्रायंगल से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपस में सटा है। ये एक छोटा-सा ट्रायंगल और ये एक बड़ा-सा ट्रायंगल है। यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, 2 रेक्टेंगल को साथ में जोड़ दिया है तब बना। तो ये जो है डिफरेंट है। इन सब में डिफरेंट कौन है? तो इन सब में जो आइज है वो नीचे की तरफ है, ठीक है? आइज का जो कॉर्निया है वो नीचे की तरफ है और इस वाले में थर्ड में ऊपर की तरफ है। इसमें डिफरेंट कौन है? इसमें जैसे कि स्क्वायर के अंदर क्या है, सर्कल। इसमें सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल जो बाहर वाला फिगर है। और इसमें रेक्टेंगल के अंदर क्या है, बाहर वाला फिगर है ट्रायंगल। उस हिसाब से यहाँ पे सर्कल के अंदर स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि ये एक स्क्वायर था, लेकिन है क्या, सर्कल। तो यही डिफरेंट है। इसमें जैसे कि देखिए, नीचे तो सब में कलर है। इसमें यहाँ पे एक लाइन लगा है, इसमें यहाँ पे लगा है, इसमें यहाँ पे लगा है और इसमें इधर लगा है। तो डिफरेंस क्या है? इसमें सबसे अलग कौन है, ठीक है? तो इसमें जो है सबसे अलग जो दिख रहा है वो 3 वाला ऑप्शन है, लेकिन कैसे अलग है? यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस यहाँ पे इस तरफ जो टच कर रहा है वो यहाँ पे टच कर रहा है। फिर इसी चीज़ को जो है घुमा दिया है 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री इसी चीज़ को घुमा दिया है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर ये जो ट्रायंगल है इसका यहाँ के यहाँ टच होना चाहिए था, ठीक है? टच यहाँ पे होना चाहिए था और फिर आखिरी में जो है टच यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन इसमें टच कहाँ पे हुआ है, यहीं पे हो गया, तो ये जो है गलत था, यही सबसे रॉन्ग आंसर था। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ ट्रायंगल मेड ऑफ मैच स्टिक्स। मतलब ये सारे ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। मतलब अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो 3 मैच स्टिक लग रहा है, 2 बन रहा है तो 5 लग रहा है, 3 बन रहा है तो 7 लग रहा है, 4 बन रहा है तो 9 लग रहा है। हाउ मेनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 ट्रायंगल? अब 10 ट्रायंगल बनाने के लिए जो है मेरे को कितना लगेगा मैच स्टिक्स, मतलब माचिस का तीली। तो इसमें रिलेशन ये दिख रहा है कि इसका डबल कर दो, मतलब कि जितना भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे को बनाना है उसके लिए तीली कितना लगेगा, पहले इससे गुना कर दो 2 और उसमें +1 कर दो, यही रिलेशन दिख रहा है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 1 था, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा। यहाँ 2 था तो 2 दूना 4 और 1 5, यहाँ 3 है, 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ 4 है, 4 दूना 8 और 1 9। उसी तरह से इसमें 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा सब में जुड़ रहा है तो 21 मैच स्टिक्स लगेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज subtracted from the number. The resulting number is always divisible by. The sum of digits of a number is subtracted from the number. मतलब कि जैसे मान लीजिए ये नंबर है 78, ठीक है? तो ये 78 में से अब क्या करना है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसका डिजिट कौन कौन है, 7 है और 8 है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। तो ये जब इसको में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और फिर 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, भाग किससे लग रहा है, 2 से लग रहा है क्या, नहीं। 5 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से लग रहा है, ठीक है? आप इसको और कोई भी नंबर पे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 56 ले लिए, ठीक है? अब 56 ले लिए तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 11।
इसमें से जब माइनस करेंगे तो 6 में से एक जाएगा 5 और फिर 5 में से एक जाएगा 4, ये 45 आ रहा है, तो ये भी जो है 9 से डिविजिबल है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, मतलब कि पहला 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम क्या है? 4 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 फिर फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8, 16, फिर 24, फिर 32, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10, 8 और 2 10, मतलब कि 80 आएगा। ठीक है, तो पहले 4 मल्टीपल्स का ऐड कितना है? 80। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 1:45 PM फ्रॉम ए स्टेशन एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एट व्हाट टाइम विल इट रीच स्टेशन 165 किलोमीटर अवे। तो इसका जो स्पीड है वो 60 है ना? तो 165 को 60 से भाग देना पड़ेगा, है ना? तो कितना आंसर आएगा? 165 को जब 60 से भाग देंगे तो तब तो हमारा टाइम निकलेगा। तो इसके लिए हमको अब कुछ काटना पीटना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 5 से कट रहा है। 165 जो है ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 33 बार में गया, और ये जाएगा 12 बार में। ठीक है, फिर 11 बट्टे में 4, मतलब कि इतना घंटा लगेगा, 11 बटे में 4। और अगर इसको अपन मिनट में बदलना चाहें तो इसको अगर 60 से गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, मिनट में बदल देंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, तो 60 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, अब 15 और 11 को जब हम लोग जोड़ते हैं, ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 11/4 आ रहा है तो वही ठीक है, सीधे यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 4 4 दूना 8, मतलब कि, और 3, मतलब कि यहाँ से आ रहा है 2 घंटा, 3/4 घंटे का मतलब होता है 45 मिनट। ठीक है, 3/4 घंटा कहने का मतलब यहाँ पे 45 मिनट है, तो 2 आवर 45 मिनट जो है इसको लगेगा। अब लेकिन जो हमारा ट्रेन है वो 1:45 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 1:45 में स्टार्ट हुआ है, तो जब मतलब इसको जो है 2 घंटा बाद कितना हो जाएगा? 3:45, 3:45। लेकिन इसमें अब मेरे को 45 मिनट और जोड़ना है, तो पहले 15 जोड़ेंगे तो 4 बज जाएगा, और फिर 30 जोड़ेंगे तो 4:30 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। 55 में वो जो व्हाट शुड बी साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, मतलब कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना होना चाहिए ताकि जो है पेरीमीटर और एरिया दोनों बराबर हो। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब उसका साइड 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्योंकि जब 4 सेंटीमीटर का रहेगा तो पेरीमीटर का भी फॉर्मूला क्या होता है? 4a, स्क्वायर का ही होता है 4a, और जब 4 गुने 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और जब इसका एरिया भी निकालेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर भी कितना होता है? 16। तो इस कंडीशन में इसका जो साइड होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM, मतलब कि 8:20 से चालू हुआ। इट टेक्स 8 घंटा 35 मिनट टू रीच दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए 8 घंटा 35 मिनट लगता है। इफ़ इट इज़ लेट बाई 25 मिनट्स देन एट व्हाट टाइम विल इट रीच दिल्ली, लेकिन ये 25 मिनट देर से जा रहा है, तो
कब पहुंचेगा। अच्छा, अब देखो 8 घंटा 35 और 25 ये भी तो लगेगा, एक्स्ट्रा ये भी है। मतलब कि 35 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 घंटा आ गया। मतलब कि टोटल 9 घंटा लगेगा जाने में। 8 बजे से शुरू किए, अब आगे 9 घंटा चलना। तो 8:20 से शुरू किए तो 8 4 12, मतलब 12 बजेगा तब कितना हो जाएगा हमारा, 12:20 पे 4 घंटा खत्म। फिर 5:20 पे जाके पहुंचेगा वहां पे, है ना। तभी 5 4 9 होगा। इसमें बोला जा रहा है क्या कि एरिया ऑफ एडजेसेंट फिगर इज, इसका एरिया कितना है। अब सब ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है ना। क्योंकि ये चारों साइड बराबर है, यहाँ पे देखिए दिया गया। बेस इंटू हाइट मतलब कि 12 गुने में क्या, 12 गुने में हाइट 12 है और बेस कितना है, 12 4 16। अब जब 16 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो उत्तर आता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द इनकम्प्लीट बार ग्राफ सोज संयुक्ता सेविंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर। मतलब नीचे ये जो बार ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसमें जो है सेविंग संयुक्ता का दिखाया गया 5 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लेकिन ये फरवरी मार्च का नहीं बताया गया। तो बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन फरवरी वाज एज मच एज सेव्ड इन मार्च। मतलब कि फरवरी में जितना पैसा सेव हुआ है उतना मार्च में ही भी सेव हुआ है। हाउ मच डिड सी सेव इन फरवरी, तो वो जो है फरवरी में कितना पैसा जो है वो सेव की है। सी टोटल सेव्ड 950 रुपया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फरवरी में वो एक्स रुपया जो है बचाई होगी। तो मार्च में भी कितना बचाई होगी, एक्स, क्योंकि दोनों सेम ही बचाई है ना। यहाँ पे कितना है भाई, 160 और 200 के बीच में कौन सा नंबर आता है, ये आता है 180, ठीक है। मतलब यहाँ 180, यहाँ भी 180। और उसका टोटल सेविंग कितना है, 950 रुपया 5 महीने में। और अप्रैल में कितना हुआ है, 80 और 120 के बीच में है 100 रुपया। जब सबको जोड़ेंगे 180 180 360, और ये हो जाएगा 460, 460 प्लस में 2x, एक्स और एक्स भी जुड़ जाएगा 2x। तो जब सेविंग कितना हो गया हमारा, 950। अब जो है ये 460 उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, है ना। माइनस करेंगे तो 460 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। 2x इज इक्वल टू 950 माइनस में 460, कितना आएगा, जीरो में से जाएगा जीरो, 15 में से 6 जाएगा 9, और 8 में से 4 जाएगा 4, 490 आ रहा है। तो x का वैल्यू इधर 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा 9, 8 में से 4 जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब कि 245। जो फरवरी में और मार्च में सेव किया है वो कितना आ गया, 245। ऑप्शन फर्स्ट। ए फिश टैंक कैन होल्ड 45 लीटर ऑफ वाटर व्हेन फिल्ड टू ब्रीम, मतलब फुल होगा तब। इट इज 4/9 filled. If 2/5 of water is removed, how much more water must be added in order to fill the brim? मतलब कि it is 4/9 filled, मतलब कि 4/9 भरा हुआ था। If 2/5 of water is removed, how much more water must be added? अब जैसे कि ये टंकी है, ठीक है। अब नीचे जो है दोनों में सेम करना होगा, ठीक है।
तो मान के चलते हैं जो इसका कैपेसिटी था वो कितना है, 45 है। इसका कैपेसिटी कितना मान के चलते हैं, 45। ठीक है, 45 क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ 4/9 है और यहाँ 2/5 है। दोनों को 45 कर देते हैं, गुना करेंगे यहाँ 5 से और यहाँ भी गुना करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 20/45। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो 18/45 है ना, 18/45 आ जाएगा। अब जो है बोला जा रहा है कि पहले से जो टंकी था वो ऊपर 45 लीटर लिखा हुआ भी है। When filled to brim, it is 4/9 filled. 4/9 filled. If मतलब कि 4/9 filled, ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो ऊपर तो कुछ दिया हुआ ही है खुद से 45। ठीक है, 45 दिया गया, मतलब पानी कितना भरा है, 4/9 कहने का मतलब 4/9 किसका, 45 का है ना। तो 45 का 4/9 करेंगे मतलब 9 पचे 45, भरा हुआ कितना है 20 लीटर। लेकिन फिर उसमें से निकाला कितना जा रहा है 45 का, माइनस हमने कर दिया कितना लीटर। If 2/5 of water is removed, how much more water must be added in order to fill the tank to the brim? If it is 4/9 filled, if 2/5 of water is removed, मतलब कि 2/5 कहने का मतलब ये 9 पचे 45 मतलब 18 जो है पानी घटाया गया, तो कितना लीटर अब पानी बच गया, 2 लीटर। तो हमसे बोला जा रहा है कि अब जो है पूरा भरने के लिए, मतलब अब खाली कितना बचा है मेरे को, 2 लीटर जो है वो बचा है। लेकिन हमको अब भरना कितना है, 45 लीटर, तो उसके लिए जो है मेरे को और कितना चाहिए होगा, तो हमको लगता है यहाँ 4-3 होगा, 3-3 नहीं होगा, यहाँ 43 लीटर होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखा जाए, ए फ्रूट शॉप सेल्स बनाना एट 40 पर डजन और ए बनाना फॉर RS 5 रुपया, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बाई 99 बनाना। माने कि एक बनाना कितना में दे रहा है, 5 रुपया में, तो 99 बनाना कितना में देगा, गुना कर दो। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ सेल बनाना एट RS 40 पर डजन और ए बनाना फॉर RS 5 रुपया, मतलब कि अगर सिंगल बनाना खरीदोगे ना तब 5 रुपया का लगेगा, नहीं तो दर्जन से खरीदोगे तब तो 40 रुपया ही लगेगा। तो 90 में कितना दर्जन आता है, 99 में 12×6 = 72, 12×7 = 84, मतलब कि 84, 12×8 = 96, मतलब कि 8 दर्जन तो हम केला खरीदेंगे, 96 केला खरीदेंगे तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा, 8 × 40, 8 चौके 32, 320 रुपया। ठीक है, लेकिन अब जो है वो मेरे को 3 केला अलग से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 3 केला जो है क्या करना पड़ेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा, जो कितने रुपये का पड़ेगा, 5 रुपया, तो 5×3 = 15, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 335 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। 12 मेन और 15 वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 24 दिन, इन हाउ मेनी डेज सेम वर्क वैन बी फिनिश्ड बाय 8 वुमेन एंड 8 मेन एंड 8 वुमेन। मतलब कि 12 मेन, 12, 15 वुमेन और कितना दिन में, 24 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल होता है, ऊपर लिख के नीचे डिवाइड कर देना होता है, 8 × 8 × x दिन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 8×3 = 24। ठीक है, और ये 4×2 = 8, 4×3 = 12, ऐसे नहीं बनेगा ये,
12 मेन और 15 वुमेन। मतलब कि यहाँ 12 इंटू में क्या हो रहा है, 12 इंटू में 24 बटे में क्या है, ये दोनों मिल के कर रहा है 8 मेन और 8 वुमेन। 8 इंटू में 8 इंटू में x, ठीक है। तो ये कितना दिन आएगा, 8 के 24, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ऐसे भी नहीं बन रहा ये वाला, ठीक है। इसको लास्ट में देखते हैं ये सवाल को। शारदा बॉट ए नोटबुक फॉर इतना रुपया, ए पेन फॉर 7.5 रुपया एंड 6 पेंसिल फॉर costing Rs 1.5। सी गेव ए 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। कितना रुपया उसको बचेगा, तो 25.5 रुपया का नोटबुक, पेन जो है वो 7.5 का, और 6 गो पेंसिल। 6 गो पेंसिल मतलब 1.25 को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 × 5 = 30, हाथ में 3, 12×6 = 72 और 75, और पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद, तो 7.5। 7.5 और 7.5, ठीक है। और फिर सबको जोड़ दो, तो 7.5 7.5 15 हो जाएगा, है ना। 15 और 25, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 40.5, है ना। 40.5, तो उसको कितना रुपया वापस होगा, 50 में से अगर 40.5 घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आने वाला है, 9.5। 9.5 रुपया जो है हमको वापस मिलेगा। बोला जा रहा है द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बास्केट ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय ट्रेडर इन 5 days। मतलब कितना बास्केट बिका है। एक बास्केट, ये इसका मतलब है 20 बास्केट, ये जो एक जीरो है। इफ ट्रेडर स्टिल हैड 200 बास्केट लेफ्ट आफ्टर 5 days। मतलब कि ये सब बेच दिया लेकिन फिर भी बेचारे के पास अभी 200 बास्केट बचा हुआ है। हाउ मेनी बास्केट्स डिड ही हैव इन द बिगनिंग। तो फिर उसके बाद शुरू में जो था वो कितना बास्केट था, तो मंडे को कितना है, 2 2 4 और 1 5, और 2 2 4 और 1 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 10, और वहाँ पे हो जाएगा 4। 10 और 4 टोटल जब जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 8 16, और 5 21, और 10 31, और 31 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62, और इसमें जोड़ेंगे 200, तब जाके आएगा कितना, 820। इफ a is the predecessor of b, then the value of a minus b minus a। मतलब कि मान लो a जो है क्या है, 5 है, और b क्या है, 4 है ना। ये a इज द प्रेडिसेसर ऑफ b, प्रेडिसेसर मतलब पहले आने वाला, तो ये b है, ये a है, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। और b माइनस ए कितना आ रहा है, 1। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स फ्यूअर देन अमित इन एन एग्जामिनेशन। कुमार स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन अमित, इन टोटल दे स्कोर्ड 205। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ जोसेफ।